सोचिए जरा, हजारों करोड़ की एक बहुत बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना और उसकी कामयाबी सिर्फ एक छोटे से रास्ते के बदलाव पर टिकी हो। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं जहां एक मामूली से एडजस्टमेंट ने न सिर्फ एक बहुत बड़ी अड़चन को दूर किया बल्कि सरकार के करोड़ों रुपए भी बचा लिए। और ये सब कुछ टिका था बस एक नंबर पर, 300 करोड़ रुपए। तो सवाल यही है कि सरकार इस 300 करोड़ रुपए के भारी भरकम खर्चे से आखिर बची कैसे। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बुनियाद को समझना जरूरी है। आखिर ये एक्सप्रेसवे है क्या और क्यों इतना जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक नई रीजनल आर्टरी, मतलब एक क्षेत्रीय धमनी की तरह है। हम बात कर रहे हैं बेलगावी रायचूर एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की, यानी NHEC20 की। 2024 में शुरू हुआ ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका मकसद कर्नाटक के जो बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स हैं उन्हें एक हाई स्पीड लिंक से जोड़ना है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर है इसे कई फेज में बनाया जा रहा है, कुल 7 फेज में। ये सफर बेलगावी जिले से शुरू होता है, फिर गदग जिले से गुजरता है और इसका जो आखिरी हिस्सा है वो रायचूर लोकसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन जैसा हर बड़े प्रोजेक्ट में होता है, इसमें भी एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। एक ऐसी रुकावट जिसकी कीमत थी पूरे 300 करोड़ रुपए। ये समस्या थी भूमि अधिग्रहण की। मतलब जब सरकार किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए लोगों की प्राइवेट जमीन लेती है। सुनने में ये काफी सीधा लगता है ना? लेकिन असल में ये किसी भी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी और महंगी पहेली बन सकता है, जैसा कि यहाँ हुआ। प्रोजेक्ट के आखिरी यानी 7वें फेज में पहुंचते पहुंचते ये भूमि अधिग्रहण का मुद्दा एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। और अगर इसका कोई हल नहीं निकलता तो नतीजा सिर्फ एक था, सरकारी खजाने पर 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक्स्ट्रा बोझ। तो इस 300 करोड़ की पहेली को सुलझाया कैसे गया? किसी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल और स्मार्ट कदम से। कभी-कभी सबसे अच्छा सॉल्यूशन सबसे सीधा होता है। समाधान था रास्ते में एक छोटा सा बदलाव। देखिए, जो ओरिजिनल प्लान था वो एक्सप्रेसवे को चिका-सुगरू गांव से निकालने का था, जहां दिक्कतें आ रही थीं। तो नए प्लान में इस रास्ते को पूरी तरह से छोड़ दिया गया और इसे 7 माइल कैंप से सीधे शहर के बाईपास से जोड़ दिया। बस यही छोटा सा बदलाव गेम चेंजर साबित हुआ। मुश्किल भरे रास्तों से उलझने के बजाय प्लान ने बस उन्हें साइड करके एक ज्यादा सीधा और आसान कनेक्शन बना दिया। तो इस एक बदलाव का असर क्या हुआ? और हाँ, उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, इस बदलाव के पीछे कौन लोग थे? चलिए अब इस कहानी के पॉजिटिव नतीजों और जो इसके मेन किरदार हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इस बदलाव के फायदे तो फौरन दिखने लगे। प्रोजेक्ट में तेजी आ गई, भूमि अधिग्रहण वाला सिरदर्द खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात, शहर और वहां रहने वालों को इसका सीधा फायदा मिला। और इस पॉजिटिव असर की पुष्टि वहां के स्थानीय नेतृत्व ने भी की। बीजेपी रायचूर के उपाध्यक्ष डॉक्टर बाबूराव ने कहा, ये विकास लोगों के लिए फायदेमंद है और इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगा। लेकिन ये बदलाव अपने आप नहीं हुआ। इसका क्रेडिट जाता है पूर्व सांसद अमरेश्वर नायक को, जिन्होंने जमीनी स्तर पर इस मुद्दे को समझा और इस बात को सीधे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंचाया। उनके लगातार प्रयासों ने ही इस स्मार्ट सॉल्यूशन को हकीकत में बदला। तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे के एक हिस्से की कहानी नहीं है, इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो आखिर हम इस 7वें चरण के अनुभव से क्या सीख सकते हैं? देखिए, 7वें चरण की ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में कामयाबी सिर्फ शानदार प्लान बनाने से नहीं मिलती। असली कामयाबी तब मिलती है जब हम प्लान पर अड़े रहने के बजाय जमीनी हकीकत को देखकर बदलने की हिम्मत दिखाते हैं। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी जिद से कहीं ज्यादा कीमती साबित हुई। और यही सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भारत की हर बड़ी परियोजना में ऐसे कितने 300 करोड़ रुपए के समाधान छिपे हुए हैं जो बस एक छोटे से एडजस्टमेंट का इंतजार कर रहे हैं?